अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं लेकर आई हूँ सर्दियों के लिए बहुत ही खूबसूरत सा फ़्रॉक का डिज़ाइन, जिसमें आपको किसी किस्म की पाइपिंग या लेस वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये फ़्रॉक जो है 2 से 3 साल की बच्ची का है। साथ में मेज़रमेंट मैं लिख रही हूँ। अगर आपको इससे बड़ा या छोटा बनाना हो तो आप अपने मेज़रमेंट को उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ़्रॉक की कटिंग को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कटिंग की वजह से ही आपकी फ़्रॉक की डिज़ाइनिंग होगी। तो यहाँ मैंने साड़ी की कटिंग वगैरह दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने नेक के लिए यहाँ पर मैंने 2.5 इंच पे विड्थ ली है और डेप्थ दी है 3 इंच पे, और मैंने शोल्डर और आर्म होल के लिए 4.5 इंच लिया है। और बाकी जितना आपने लूज़ रखना हो आप उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 7 इंच तक रख रही हूँ, इससे कम भी आप रख सकते हैं, 6.5 इंच तक भी रख सकते हैं। 7 इंच बेस्ट रहेगा। निशान लगाने के बाद अब हम कटिंग कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ से अब हमारी स्टार्ट होगी। यहाँ से मैंने नेक वगैरह कट कर लिया। अब हमने निशान लगाना है 2.5 इंच पे। मैं नीचे से मार्क करते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी, और यहाँ से इस तरीके से नेक से लेते हुए कट कर लूँगी। तो ये लाज़मी आपने कट करना है, क्योंकि जिस तरीके का हमने डिज़ाइन बनाना है उसके लिए ये कटिंग लाज़मी है। तो ये फ्रंट और बैक हमने एक साथ कट किया है। और अब हम आ जाते हैं बॉटम पार्ट पे। तो बॉटम पार्ट के लिए मैंने 4 फोल्ड पे मैंने कपड़े को सेट कर लिया है। इसकी लेंथ मैंने रखी है 18 इंच तक। ये 4 पीस है और चारों पीस की मैंने लेंथ रखी है 18 इंच तक। विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैं 10 इंच पे मार्क लगा रही हूँ, नीचे भी लगाकर, और इसकी स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद मैं इसे यहाँ से कट कर लूँ, क्योंकि हम फ्रंट प्लेकेट बना रहे हैं, यानी कि फ्रंट ओपन होगा इसका। साइड प्लेकेट बनाएंगे फ्रॉक में हम। तो ये इस तरीके से एक पीस कट जाएगा। बाकी ये जो 4 पीस थे, चारों की लेंथ जो थी वो 18 इंच थी। अब हम स्लीव्स की तरफ आ जाते हैं। स्लीव की लेंथ मैंने 12 इंच ली है, विड्थ ली है 6 इंच तक। 2 इंच पे इस तरीके से मार्क करूँगी, यहाँ हमें डिज़ाइनिंग करनी होगी। उसके बाद आप शोल्डर की इस तरीके से कटिंग कर ले। 2.5 इंच तक डेप्थ देते हुए आप इस तरीके से स्लीव्स को कट कर लीजिए। इस तरह ये हमारे स्लीव्स कट हो गए। अब हमने ले लेनी है 2 स्ट्रिप्स। ये 2 स्ट्रिप हैं, कम से कम 20 इंच तक लेंथ है इनकी, और विड्थ इनकी है 4.5 इंच तक। इसे मैंने 2 स्ट्रिप्स को फोल्ड करने के बाद इस तरीके से राउंड कट कर लेना है। बिल्कुल हल्की सी हम इसकी शेप देंगे, बेसिकली ये हमारे रफल्स होंगे इस वजह से। और उसके बाद 4 फोल्ड पे हम कपड़ा लेंगे। अब हम इसका ट्राउज़र कट कर रहे हैं। ट्राउज़र के लिए मैं क्रोच एरिया ले रही हूँ 10 इंच तक, और इस पे मार्क करते हुए 1.5 इंच तक आप ले सकते हैं। मैं 1.2 इंच तक ले रही हूँ। क्रोच एरिया बनाने के बाद इस तरीके से मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी। उसके बाद नीचे से फ्री स्टाइल पे मैं निशान लगा रही हूँ, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ फ्री स्टाइल में हम ट्राउज़र की तरह की शेप दे रहे हैं, लेकिन बाद में इसमें भी हम डिज़ाइनिंग कर लेंगे। ऊपर से मैंने इलास्टिक की जगह रखी है कम से कम 2 इंच तक। आपका यहाँ पर भी ज़्यादा या कम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपके इलास्टिक। मैंने यहाँ पे इलास्टिक भी थोड़ा सा चौड़ा रखना है। अब यहाँ पर हम रफल्स को सबसे पहले रेडी कर लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर पाइपिंग या लेस वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह की हम डिज़ाइनिंग बना रहे हैं इसमें मैं सिंपल ये से बिल्कुल बारीकी से मोड़ के स्टिच कर लूँगी। आप यहाँ पर बेबी पिको भी करा सकते हैं। अच्छा, ये फ्रॉक डिज़ाइन इस तरह का है कि इसमें हम लेस वगैरह का यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि आप चाहें तो सिंपल में भी बना सकते हैं। मैं प्रिंटेड पर बना रही हूँ। सेम तरीके से हम सेकंड रफ़ल भी रेडी कर लेंगे। हर चीज़ में मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, और ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और सेकंड ये कि वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा ना हो। तो अब हमने इसकी प्लेट्स बना लेनी है। इसी तरीके से दिखाते हुए मैं एक रफ़ल रेडी करूँगी, सेकंड भी मैं बना लूँगी इसी तरीके से। ये हमारे दोनों रफ़ल रेडी हो गए हैं। रफ़ल बनाने के बाद अब हम आ जाते हैं फ्रंट पार्ट पे, यानी कि इसके अपर पार्ट को हम रेडी कर लेते हैं। तो बीच वाले एक पीस को हटा लेंगे और उसके शोल्डर्स को जॉइंट कर लेंगे, ठीक है। दोनों तरफ के फ्रंट और बैक के हम शोल्डर्स को जॉइंट कर लेंगे। सेंटर का पीस हम बाद में अटैच करेंगे। ये हमने दोनों तरफ के शोल्डर पे डबल सिलाई लगा ली है। अब इसकी बैक साइड से हमने रफ़ल को अटैच करना होगा। तो किस तरीके से आप देखें, ये दोनों साइडें मैंने दिखा रही हूँ आपको शोल्डर्स की, दोनों पे आप इस तरीके से रफ़ल को रखेंगे और स्टिच करेंगे। पहले आप सेंटर से मार्क कर लें, आप मार्किंग कर लें अच्छे से। उसके बाद पिन अप कर लें, ताकि आपको आगे पीछे ना हो रफ़ल और लगाने में भी आसानी हो, ठीक है। ये देखिए मैं आपके सामने निशान लगा रही हूँ, सेम तरीके से आपने भी निशान लगाना है। इससे क्या होगा कि आपके रफ़ल आगे पीछे नहीं होंगे। तो दोनों साइडों पे आपने लगाने हैं, जो हमने शोल्डर्स जॉइंट किए हैं उस पे इस तरीके से। और ये हम बैक साइड से लगा रहे हैं और फ्रंट साइड पे मोड़ेंगे, ठीक है। साथ-साथ मैं इसमें मेंशन भी करती जा रही हूँ चीज़ें, ताकि आपको आसानी हो। ये देखिए दोनों साइडों से हमने इसे आराम से स्टिच कर लेना है। बैक साइड से स्टिच करके फ्रंट साइड पे हम इसे मोड़कर फिर स्टिच लगा देंगे एक और, ताकि हमारे रफ़ल उठे-उठे ना लगें। ये देखिए मैंने बैक साइड से स्टिच लगाई, फ्रंट साइड पे मोड़ा।
अच्छे से सेट करने के बाद यहाँ पर हम अगेन स्टिच लगा देंगे। इस तरीके से हमारा गुम सिलाई से रफल लग जाएगा। इस तरीके से मैं सेकंड भी रेडी कर लूँगी। दोनों शोल्डर्स के में रफल हमने लगा लिए हैं। अब सेंटर का पीस अटैच करने हैं हमने, तो ऊपर की तरफ से बारीकी से हम मोड़ लेंगे दोनों को। फ्रंट और बैक के दोनों पीसेस को हमने मोड़ लेना है इस तरह से। अब बैक के पीस को दोनों तरफ से हम अटैच कर लेंगे इस तरह से रखकर। बस जिस तरीके से आपको जॉइंट लगाना होता है उस तरीके से आप जॉइंट लगा लेंगे। लेकिन जब हम फ्रंट पे अटैच करेंगे पीस, तो एक साइड से करेंगे और एक साइड से नहीं करेंगे। ये मैंने एक तरफ से अटैच करके आपको दिखा दिया। सेम तरीके से आप दूसरी साइड से भी अटैच कर लेंगे। मैंने पहले आगे और पीछे से एक रफ़ल को अटैच कर लिया है। अब दूसरी तरफ जब मैं रफ़ल लगाऊंगी तो ये बैक साइड से मैं अटैच करूँगी और फ्रंट साइड से अटैच नहीं करूँगी। ठीक है, तो यानी कि 3 तरफ से हमने अटैच करना है और एक साइड ओपन रखना है प्लेकेट के लिए। ठीक है, इस तरीके से। अब आ गए हम स्लीव्स की तरफ। तो स्लीव में मैंने पहले बारीकी से इसे मोड़ लेना है। एक स्टिच हम इस तरह लगाएंगे, इस तरीके से लगा लेंगे दोनों तरफ। उसके बाद मैंने ले लेना है इलास्टिक का एक पीस, जिसको मैं 5.5 इंच पे ले रही हूँ। आप 6 इंच तक भी ले सकते हैं, लेकिन 6 इंच से ज़्यादा मत रखिएगा। 6 इंच तक इनफ रहता है बेबीज़ के लिए। अब यहाँ मैं 2 इंच पे मार्क लगा रही हूँ, यानी कि 2 इंच के बाद मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। पहले कटिंग के दौरान भी मैंने आपको दिखाई थी। उसके बाद इस तरीके से खींचते हुए मैं इस पर सारा का सारा इलास्टिक लगा लूँगी। ये देखें, ये एक स्लीव पे लगा लिया। सेम तरीके से मैं दूसरे स्लीव पे भी लगा लूँगी। ये दोनों स्लीव पे हमने इसी तरीके से इलास्टिक लगा लेना है। विंटर में ये बेस्ट रहते हैं। उसके बाद रफ़ल को साइड पे करके इस तरह से रख के हम स्लीव को अटैच कर लेंगे। ठीक है, रफ़ल को साइड पे लाजमी कीजिएगा, इस तरह रफ़ल जो है बीच में ना आ जाए। अब जब हम स्लीव रेडी करेंगे तो रफ़ल उसके ऊपर आएगा, और रफ़ल की क्योंकि हमने 4.5 इंच तक विड्थ रखी थी, तो बहुत ज़्यादा इसका जो है लेयर बहुत प्यारा आएगा। आप इससे कम भी रख सकते हैं, अगर आपके पास कपड़ा कम हो तो डिज़ाइन सेम ही बनेगा। अब हमने बैक साइड की तरफ से सारी प्लेट्स लगा लेनी है और सेम तरीके से फ्रंट पे भी लगाएंगे। और आपको याद होगा कि फ्रंट पे हमने कट लगाया था 10 इंच पर, तो दोनों तरफ हमने लगानी है स्टिचेस। यानी कि हमने इस तरह प्लेट लगा लेनी है। आप चाहें तो टांका लगाकर धागे को खींच सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी प्लेट्स लगा सकते हैं। एक स्पेसिफिक वीडियो भी प्लेट्स के मामले में पड़ी हुई है मेरे चैनल पर वीडियो, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं कि आप किस किस तरीके से प्लेट्स लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये इस तरीके से अपने प्लेट्स लगा लेनी है। ये दोनों साइडों पे मैंने लगा ली, फ्रंट पर भी बैक पर भी। ये हमारा छोटा पीस है 10 इंच वाला। अब हम आ गए अपर पार्ट के साथ इसे जॉइंट करने के लिए। तो हमने यहाँ से इसको रखना है इसके ऊपर और पीस को जॉइंट कर लेना है। ठीक है, फ्रंट और बैक को हमने फिटिंग नहीं की, पहले हम इसके जो है साथ में फ्रंट और बैक को जॉइंट करेंगे। दोनों तरफ मैंने सेम तरीके से करना है, फ्रंट और बैक पे। अब ये छोटा पीस मैं लगा रही हूँ, जो एक हिस्सा हमारा ओपन है उस तरफ। फ्रंट में आपने याद होगा एक हिस्सा हमने ओपन रखा है, उसे भी हम जॉइंट कर लेंगे। अब हमारे सारे पीसेस लग चुके हैं, तो सबसे पहले हम इसकी फ़िटिंग कर लेंगे अंदर की। हम फ्री स्टाइल में फ़िटिंग करेंगे, मतलब बिल्कुल साइड पे किनारे पे हम रख कर स्टिच करेंगे, क्योंकि ये फ्रॉक की लुक ही ज़्यादा तब अच्छी आएगी जब ये थोड़ा-सा फ्री स्टाइल में, यानी कि बैगी स्टाइल में बना होगा। आप चाहें तो इसमें फ़िटिंग लगा सकते हैं, लेकिन इसका लुक इसी तरीके से ज़्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि हमने कोई ज़्यादा कपड़ा इसमें रखा नहीं है, बस बिल्कुल नॉर्मल सा है जितना होना चाहिए। अब यहाँ हमने एक स्ट्रिप ले लेनी है, 2 इंच की विड्थ है, और लेंथ इसकी अपने फ्रॉक की लेंथ के अकॉर्डिंग आप रखेंगे। इतनी जितनी आपको प्लेकेट बनाना है उससे कम 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा रखिएगा, क्योंकि मोड़ना भी होगा। फ्रंट साइड से अटैच करके आप इसे बैक साइड पे मोड़ सकते हैं। मैं फ्रंट साइड से अटैच कर रही हूँ इस तरह से। ये ओपन जगह है, और इस तरीके से आपने जो नेक वाली जगह है वहाँ इस तरह फ़ोल्ड करना है। ये देखिए, एक्स्ट्रा कपड़ा रख के इस तरह से फ़ोल्ड करके ऊपर की तरफ स्टिच लगा लीजिए। फिर जब आप मोड़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा नीटनेस से बनेगा। ठीक है, क्योंकि नेक है तो नेक की तरफ आप कोई झोल नहीं रख सकते। ये देखें, इतना सफाई से बनेगा। उसके बाद इस तरह से फ़ोल्ड करके आपने ब्रैकेट रेडी कर लेना है। दोनों साइडों पे हम बना लेंगे, और उसके बाद आपने ये काज बनवा लें, या फिर आप खुद बना सकते हैं और बटन लगा लें। ठीक है, तो दोनों साइडों पे आपने करना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर टिच बटन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जिस तरह से आपको ईज़ी हो। तो ये दोनों साइडें मैंने रेडी कर ली हैं, ब्रैकेट्स बना लिए हैं। बाद में इसमें मैं बटन वगैरह भी अटैच कर लूँगी काज बनाकर, और यहाँ पर मैं बारीकी से स्टिच लगा लूँगी।
तो बहुत ही खूबसूरत बनकर ये डिज़ाइन रेडी होगा। इसमें किसी भी किस्म की आपको लेस वगैरह की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। अब हमने आ गए ट्राउज़र की तरफ, तो ट्राउज़र का सबसे पहले क्रोच एरिया को रेडी करना है। दोनों के बैक साइड को एक दूसरे के आमने-सामने रख के, यानी कि उल्टी तरफ से हमने स्टिच करना है। इस तरह कपड़े को दोनों तरफ के क्रोच एरिया को हम स्टिच कर लेंगे। दोनों स्टिच करने के बाद हमने इलास्टिक की जगह बना लेनी है। यहाँ मैं कम से कम 1.5 इंच तक कपड़े को मोड़ रही हूँ, इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए। ये बेसिकली चीज़ें हैं जो आपको आती होंगी, तो इस वजह से यहाँ मैंने वीडियो को काफ़ी फ़ास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। लेकिन हर चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि बाज़ लोग बिगिनर भी होते हैं बिल्कुल। तो यहाँ से मैंने बिल्कुल बारीकी से मोड़ लेना है ट्राउज़र को नीचे से। दोनों पैंचों को मैं मोड़ के इस तरह से स्टिच कर लूँगी बारीकी से। उसके बाद मैंने इलास्टिक ले लिया है जो कि 6 इंच तक है और ये थोड़ा-सा चौड़ा है, ठीक है? तो 2 इंच पे मार्क लगाना है मैंने। यहाँ मैं चौड़े इलास्टिक को यूज़ कर रही हूँ, तो चौड़े इलास्टिक को इस तरह से यूज़ करेंगे कि हम इस पे 2 सिलाइयाँ लगाएँगे, दोनों किनारों की तरफ, ठीक है? इलास्टिक को खींचते हुए आपने सिलाई लगानी है, ये आपको याद होगा। हमने स्लीव्स पर भी जब लगाए थे, तो इस पे जब हमने चौड़ा इलास्टिक लगाया तो उसकी लुक बहुत अच्छी आई है। जब आप ट्राउज़र बनाएँ तो सर्दियों में एक बार ये ट्राउज़र ज़रूर बनाना। इस तरह से इलास्टिक लगा के बहुत खूबसूरत लगता है और सर्दियों के लिए ये बेस्ट है। तो ये हमारा ट्राउज़र भी रेडी हो गया। अब आ जाते हैं हम इसके इलास्टिक वाली जगह पे, यानी कि ये ट्राउज़र तो हमारा रेडी हो गया। अब हमने इसमें इलास्टिक इंसर्ट करना है। तो इलास्टिक की मैंने यहाँ पर लेंथ ली है 16 इंच तक। आप 15 इंच तक भी ले सकते हैं। इलास्टिक बहुत ज़्यादा थिन नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा इसकी विड्थ है, तो इसे बस मैंने इस तरीके से सेफ्टी पिन की मदद से इंसर्ट कर लेना है इसमें। यहाँ मैं पूरे इलास्टिक लगाने की तरीका भी आपको बता रही हूँ, क्योंकि हम सेम रेडीमेड स्टाइल में फ्रॉक को स्टिच कर रहे हैं। तो बस इलास्टिक को आप दोनों साइडों से इंसर्ट करने के बाद एक दूसरे के ऊपर रखकर स्टिच कर लें। ये अच्छे से स्टिच कर लेंगे, यहाँ पर अच्छे से 2-3 स्टिचेज़ लगा लेंगे बारीक से। उसके बाद अच्छे से इलास्टिक को हम सेट कर लेंगे खींचते हुए, और फिर अंदर भी हम स्टिच लगा लेंगे, यानी कि एक इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे हम इलास्टिक के ऊपर। कपड़े को इस तरीके से आप खींचते जाएंगे और इलास्टिक पे स्टिच लगा लेंगे, ठीक है? तो ये हमारा जो है इलास्टिक भी लग गया। अब हमारा ट्राउज़र रेडी हो गया। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये फ्रॉक की फ़ाइनल लुक है। ये इस तरीके से इसके ऊपर रफ़ल आए हैं। मैंने चॉक बनाकर ऊपर बटन भी लगा लिए हैं इसके। ये सुई धागे की मदद से आप आराम से चॉक वगैरह बना सकते हैं। तो फ्रॉक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना है। आप चाहें तो सिंपल कपड़े भी बना सकते हैं और भी प्यारा लगेगा। इसमें लेस वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं आप चाहें तो। मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि इसकी डिज़ाइनिंग बहुत प्यारी है और ये सर्दियों के लिए सबसे बेस्ट डिज़ाइनिंग है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये फ्रॉक का डिज़ाइन पसंद आया होगा, ये डिज़ाइनिंग अच्छी लगी होगी, क्योंकि विंटर के लिए बेस्ट डिज़ाइनिंग है। ट्राउज़र वगैरह और पूरे स्लीव्स वाले डिज़ाइनिंग, और ऊपर से और साइड ओपन भी है, आप इजीली ओपन करके बना सकते हैं। तो बड़ा या छोटा जिस तरह का आपको बनाना हो आप बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे मज़ीद विंटर की बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं डिज़ाइनिंग से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।